जबलपुर के हनुमान ताल स्थित वार्ड नंबर 24 के पार्षद पूनम कविता गोंदरे के द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर पार्षद का चुनाव लड़ा गया था, जिस पर दोषी पाए जाने पर मामले का आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर कांग्रेस पार्टी जबलपुर के माध्यम से खुलासा करते हुए पुनः हनुमानताल वार्ड में चुनाव कराने की मांग की गई। साथ ही शासकीय अभिलेखों से छेड़छाड़ करने के मामले में भाजपा पार्षद हनुमानताल पूनम कविता गोंदरे के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग की गई है। साथ ही इस बात को सामने रखा गया कि भाजपा पार्टी किस तरह से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का साथ देती है। इस प्रकार के मामलों में साथ देने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की मांग की गई है। जबलपुर से ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। के आधार पर एक तरीके से पार्षद पद का हरण कह लें, जो किया गया था सत्ता पार्टी की दम पर, वो पर्दाफाश हुआ है न्यायिक प्रक्रिया के और प्रशासनिक छानबीन समिति और स्पष्ट हो गया है कि हर दृष्टिकोण से ये फर्जी है। अब प्रक्रिया आगे बढ़े, क्योंकि पार्षद रिक्त हो गए, पार्षद पद रिक्त हो गया है और 6 महीने में चुनाव करवाना अनिवार्य है। अब प्रशासन को अपनी साख बचाने के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना चाहिए, ये कांग्रेस पक्ष की मांग है। और जिनने ये फर्जीवाड़ा किया है, जो भी दोषी, उन पे कार्रवाई हो, ठीक। तो गतवा कांग्रेस की जीत हुई है। आप सबने देखा कि विगत 2 सालों से हम लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे कि वार्ड क्रमांक 24 हनुमानताल वार्ड में जो चुनाव हुआ था, वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विजयी हुई थी, वह वार्ड जिस आरक्षित वर्ग के लिए, ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के द्वारा जो प्रमाण पत्र लगाया गया था वह फर्जी है। स्थानीय समिति ने भी उसकी पुष्टि करी। प्रदेश की सरकार की जो उच्च स्तरीय छानबीन समिति है, उसने भी तथ्यों के आधार पर इसको पाया कि प्रमाण पत्र फर्जी है। तमाम ये लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते कल हमको माननीय संभाग आयुक्त के द्वारा ये फैसला, ये आदेश मिला है कि वार्ड क्रमांक 24 हनुमानताल वार्ड का जो चुनाव है उसको शून्य घोषित किया जाता है। हमने एक मांग और करी थी कि जिस आधार पे उस उक्त प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है, वह डॉक्यूमेंट अगर फर्जी है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो, 420 का और फोर्जरी का मामला दर्ज हो। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचाती है। चुनाव तो शून्य हो गया है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। हम आगे चुनाव के लिए भी तैयार हैं और आगे हमारा संघर्ष इस बात के लिए भी रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र ये जो अपराध घटित हुआ है उस पर एफआईआर दर्ज होने का भी काम हो। आज यहाँ पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने वह आदेश भी रखा है, वे दस्तावेज पुनः आपके समक्ष रखे हैं, जो प्रमाणित करता है कि ये पूरा जो चुनाव था फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रखा गया था। लोकतंत्र के आप मजबूत स्तंभ हैं। आपसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इस लड़ाई में आप हम लोगों का साथ देने का काम